अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। ये टॉपिक है जी, हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ नेक्ड चार्ट। कि आप अपने चार्ट के अंदर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हो और उसके ऊपर ट्रेड करते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही क्लियर करूं चार्ट को, ताकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे उससे ईजिली ट्रेड कर सको, उसके स्विंग ट्रेडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है और इसको ड्रा कैसे किया जाता है और कैसे ये रिएक्ट करता है। कि ब्लैंक चार्ट के ऊपर मैं पहले बिगनर्स के लिए, जो बिल्कुल न्यू है फॉरेक्स के अंदर, उनके लिए एक छोटा सा टॉपिक पहले डिस्कस कर दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे वो रिएक्ट करता है मार्केट के अंदर, अपने चार्ट के अंदर। अब फर्स्ट नंबर पे, अगर मार्केट आपकी अप ट्रेंड में चल रही है तो ये मार्केट इस अप ट्रेंड में गई है। अगर तो आपकी मार्केट इस लेवल से डाउनवर्ड आई है तो ये वाला जो लेवल है ये आपका एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस अब, क्योंकि ये मार्केट ने एक स्विंग लेवल क्रिएट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगा। तो जब मार्केट आपकी दोबारा ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगा। अगर तो रिएक्ट करने के बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगर ये मज़ीद अप ट्रेंड में चले जाएगा, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये सेम वही पैटर्न, वही मेथड फॉलो कर रहा है, उसी चीज़ तरह। तो उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर आकर, सेम उसी पॉइंट के ऊपर आकर, वो उसी लेवल को रिएक्ट करवाएगा एज अ सपोर्ट, कि आपकी मार्केट इसी रेजिस्टेंस को एज अ कंसीडर करेगी सपोर्ट के तौर पे। तो ये मार्केट को डाउनवर्ड आने से रोकेगा। अगर तो ये इधर से ऊपर उठ जाता है तो ये दोबारा फिर इसी लेवल के ऊपर आके मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करवाएगी कि आपकी मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस रेजिस्टेंस के बाद अगर आपकी मार्केट दोबारा डाउनवर्ड साइड पर आती है तो यही सपोर्ट एक दफ़ा फिर उसी सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करेगी। ये शॉर्टकट के मैं लिख देता हूँ, ये फिर सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करेगी। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो आपका नेक्स्ट फर्दर ये पॉइंट आपका रिएक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करवाती है। तो इसी तरह वो अपने फ्यूचर टाइम के अंदर ओल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आकर स्ट्रक होती है और प्राइस एक्शन के सिग्नल जनरेट करवाती है। तो सेम इसी तरह अगर ये सेम इसी लेवल पे आ जाएगा तो फिर यही लेवल आपका रिएक्ट करवाएगा एज अ रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा डिस्कस मैंने इसलिए किया कि आपके अंदर, आपके साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसे उसको देखा जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक चार्ट के ऊपर कि आप चार्ट के ऊपर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करोगे और कैसे एनालाइज करोगे अपने मार्केट को फर्दर ट्रेड लेने के लिए। तो सबसे पहले तो हम एक चार्ट देख रहे हैं आरडी यूएसडी का, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने ओपन है। तो लेवल्स लगने का मेथड ये नहीं है कि आपके लेवल्स तो बहुत लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपने अपने चार्ट को। अगर आप अपने चार्ट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी मार्केट काफ़ी लेवल्स बना देगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, अभी मैं ये कंफर्म नहीं करवा रहा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ड्रा कर दो, ये आपके लेवल्स ड्रा होते रहेंगे। ठीक है, ये जितने मर्जी आप लेवल्स ड्रा करिए आपके शो करवाता रहेगा कि आपकी मार्केट ये लेवल्स शो करवा रही है। तो इतने ज़्यादा लेवल्स हमने ड्रा नहीं करने। इतने ज़्यादा लेवल्स आप ड्रा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने लेना कौन सा है और कौन सा नहीं लेना। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर क्लियर करता हूँ चार्ट को, ताकि मैं स्टार्ट से आपको एक एग्जैक्ट मेथड से फिर बता सकूँ कौन से आपने की रेजिस्टेंस लेवल लेने हैं और कौन से की सपोर्ट लेवल लेने हैं। अब सबसे पहले तो आपके पास एक
ये लेवल मौजूद है, इसको आप की रेजिस्टेंस लेवल कहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग की रेजिस्टेंस लेवल। अब क्यों इसको हम इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस लेवल कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मार्केट इस लेवल से टकरा के डाउनवर्ड साइड पे हाई बनाकर डाउनवर्ड साइड पे नीचे आ रही है। एक दफ़ा फिर मार्केट उसी लेवल को टकरा के प्राइस एक्शन का सिग्नल जनरेट करवा के डाउनवर्ड साइड पे आ रही है। अब सेम इसी तरह आपने इस लेवल को एक इम्पोर्टेंट लेवल लेना है कि आपकी मार्केट इस लेवल से एक इम्पोर्टेंस दे रही है अपने की पॉइंट्स को। वो क्यों दे रही है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी मार्केट इस पॉइंट से इसे सपोर्ट ले रही है, इस पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस दे रही है, इस पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करवा रही है, इस पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करवा रही है। तो हम ये दो लेवल जो है ये पॉइंट्स लेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके चार्ट के अंदर कि आपके चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या वैल्यू शो करवा रहे हैं अपनी। अब इसके बाद जो थर्ड वन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारा की सपोर्ट लेवल ये वाला है। अब इसको मैंने इम्पोर्टेंट सपोर्ट की लेवल इसलिए कहा क्योंकि आपने फर्स्ट स्विंग देखा, आपकी मार्केट इधर से सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड में गई, इसी लेवल से मार्केट आपकी ब्रेक हुई है, इधर से उसने एक सेल सिग्नल जनरेट करवाया था ब्रेकआउट होने के बाद, एक दफ़ा फिर उसने उसे रीटेस्ट किया, सेल सिग्नल जनरेट करवाया उसने उसी लेवल के ऊपर, देन उसने फर्दर इसी लेवल के ऊपर आकर उसे सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करवाया अपने आप को। एक दफ़ा फिर मार्केट अप ट्रेंड पे रेजिस्टेंस से टकरा कर दोबारा उसी की लेवल पे की सपोर्ट लेवल पे उसने आके दो दफ़ा मार्केट में बाय सिग्नल जनरेट करवाया एज अ पिन बार। तो फ्रेंड्स ये तीन लेवल्स एक ऐसे लेवल्स हैं जिधर से आपकी मार्केट इंपॉर्टेंस रख रही है। इसको आप की लेवल्स कहोगे, की सपोर्ट एंड की रेजिस्टेंस लेवल्स। तो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट की लेवल होगा। इसके बाद सेम इसी तरह आपका एक दूसरा की लेवल है, वो आपका नीचे है ये वाला। इसको आप सेकंड इम्पोर्टेंस लेवल कहोगे कि आपकी मार्केट इस लेवल को एज अ की रेजिस्टेंस लेवल लेगी। अब थर्ड नंबर पे जो एक लेवल आपके सामने मौजूद है उसको हम की सपोर्ट लेवल कहेंगे। अब ये हमारा जो थर्ड लेवल था ये हमारा की सपोर्ट लेवल था। अब इतना चार्ट आपने एनालाइज कर लिया कि आपके की रेजिस्टेंस एंड की सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं और आपके सामने कैसे वो रिएक्शन करवा रहे हैं, कैसे सिग्नल्स जनरेट करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमने एक माइनर लेवल्स निकालने हैं कि आपके लेवल्स माइनर्स क्या होते हैं और वो कैसे रिएक्ट करवाते हैं। अब एक लेवल आपका इस पॉइंट से आपकी मार्केट जो है इसको माइनर की लेवल शो करवा रही है। ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ये रिएक्ट करवाएगी माइनर की लेवल। माइनर की लेवल के ऊपर अब आप ये चीज़ देख रहे हो कि आपकी पिन बार क्रिएट हुई है, इसने इस लेवल को रिजेक्शन किया है। अब इसके बाद आप माइनर की लेवल के बाद ऊपर वाले लेवल से अगर आप कोई एनालाइज करो कि ऊपर के लेवल पे भी कोई माइनर की रेजिस्टेंस लेवल है तो इस चार्ट के अंदर इस टाइम वो शो नहीं करवा रहा। ऊपर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो आप उसे माइनर की रेजिस्टेंस लेवल कहोगे, सिवाय इसके कि आप एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन देख रहे हो कि आपकी मार्केट इस वर्टिकल ट्रेंड लाइन के साथ टच कर रही है। तो सिंपल से वर्ड्स में, सिंपल से अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि इधर से अगर आप सिग्नल लेते हो तो आप 1 की रेशो 1 उसका टीपी रखोगे। 1 की रेशो 1 से मुराद आप एग्जांपल के तौर पर इसकी एंट्री लेते हो 50% ऑफ द पिन बार से, तो आप इसकी 50% से ट्रेड लेकर इसका स्टॉप लॉस इससे नीचे और टीपी भी उतना ही रखोगे जितना आपका स्टॉप लॉस मार रहा है, क्योंकि आपके सामने आपके अप ट्रेंड में उसका जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये स्ट्रॉन्ग इस ट्रेंड लाइन को और इस स्ट्रॉन्ग की रेजिस्टेंस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करती वो नेक्स्ट फर्दर मूव नहीं करेगा। तो
ये मैंने इसलिए आपको कहा कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आपके जो टारगेट्स रखे जाते हैं आपके चार्ट के अंदर कि कैसे आप अपने सिग्नल के अंदर टारगेट्स फिट करते हो। तो टारगेट आप तब भी फिट कर सकते हो अगर आपके की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लेवल थोड़े से अवे हों उस सिग्नल से। जब आपको पता है कि आपकी की लेवल्स आपके पास हैं आपके सिग्नल्स के, तो आप 1 की रेशो 1 के लो। अगर आपके अवे हैं तो आप 1 की रेशो 2 और 1 की रेशो 4 भी उसे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये एक क्लियर चार्ट था जिसके ऊपर मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना सिखाया डे चार्ट के ऊपर। तो सेम इसी तरह आप दूसरे चार्ट्स के अंदर, दूसरे पेयर्स के अंदर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हो। तो मैंने समझता कि इससे ज़्यादा अगर आप और कॉम्प्लिकेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करोगे और उसके ऊपर ट्रेड करोगे फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्राई यही किया करें कि आप उतने लेवल के अंदर, उतने एरिया के अंदर रखकर अपने आप को क्लियर करो कि जो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट सिग्नल जनरेट करवाए और एक अच्छा की लेवल जनरेट करवाए। अब आप सेम इसी तरह इसको H4 में भी लेके जा सकते हो कि आपकी मार्केट H4 में क्या रिएक्ट करवा रही है। अब आप देख सकते हो कि H4 में मार्केट उसी लेवल के ऊपर, उसी माइनर लेवल के ऊपर आपकी मार्केट टर्निंग पॉइंट करवा रही है। तो जैसे ही आपको इतनी कंफर्मेशन मिल रही है तो आपके लिए एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको रिएक्ट जो करवा रहे हैं, आपको एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक सिग्नल जनरेट करवा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको की रेजिस्टेंस एंड की सपोर्ट लेवल्स क्लियर हो गए होंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट फर्दर चार्ट्स में भी इसे इजीली आइडेंटिफाई एंड ड्रा कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन पेश आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ लग रही है, आप फेसबुक के मेरे ग्रुप के अंदर जिधर मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उधर मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, मुझे एक्सप्लेन कर दें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा आपको एक्सप्लेन करवाने में, क्लियर करवाने में। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि फर्दर हम नेक्स्ट एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।